बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमजान का महीना, रहमत, मगफिरत और नजात का महीना। रमजान मुबारक भाईजान। लेकिन उसी मुबारक महीने में एक ऐसा दिन आया जिसने इस्लाम की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। मदीना की गलियों में सादगी थी। मुहाजिर अपने छोड़े हुए घरों को याद करते थे। अंसार अपने भाइयों को गले लगाकर उन्हें सहारा देते थे। लेकिन दूर, बहुत दूर, मक्का की वादियों में कुछ और ही पक रहा था। कुफ्र के सरदार बैठ चुके थे। उनकी आंखों में गुस्सा था, उनके दिलों में बदले की आग थी। उन्होंने कहा, हम मदीना को कुचल देंगे, हम इस नए दीन को जड़ से उखाड़ देंगे। और फिर 1000 का लश्कर तैयार हुआ। घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। तलवारों की चमक से सूरज भी फीका लग रहा था। हर आदमी के दिल में घमंड था, आज हम जीतेंगे। मक्का की वादियों में एक आवाज गूंजी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन यह आवाज सबको पसंद नहीं आई। कुरैश के सरदारों को डर था, अगर यह दीन फैल गया तो उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। अगर इस्लाम फैल गया तो हमारी मूर्तियों को कौन पूजेगा? हमारी कमाई बंद हो जाएगी। उन्होंने अत्याचार शुरू किए। कमजोर मुसलमानों को तपती रेत पर लिटाया गया, पत्थरों से कुचला गया, भूखा रखा गया। लेकिन ईमान और मजबूत होता गया। ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हालात हद से गुजर गए तो अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत की। मक्का वालों ने समझा, ये भाग गए हैं, कहानी खत्म। अब तो मुसलमान यहां से चले गए, अब तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह शुरुआत थी। मदीना में एक नया समाज बन रहा था। मुहाजिर और अंसार भाई बन चुके थे। मस्जिद नबवी बन चुकी थी। इस्लामी राज्य की नींव रखी जा चुकी थी। ये बात मक्का के घमंडी सरदारों को चुभ रही थी। मदीना में उनका राज्य बन गया, मुहाजिर साइक हो गए। अगर उन्हें अभी न रोका तो वे हम पर हावी हो जाएंगे। उसी दौरान खबर आई, अबू सुफियान का एक बड़ा व्यापारिक काफिला शाम से मक्का लौट रहा है। उसमें वही दौलत थी जो मुसलमानों से छीनी गई थी। मुसलमानों ने सोचा, इस काफिले को रोककर अपना हक वापस लिया जाए। यही मौका है अपना हक वापस लेने का और जुल्म का जवाब देने का। लेकिन अबू सुफियान को खबर मिल गई। उसने मक्का संदेश भेजा, मुझे बचाओ। बस फिर क्या था, मक्का में युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। 1000 का लश्कर, 100 घोड़े, 600 कवच, बहुत से ऊंट, हर आदमी पूरी तैयारी में। और उनके साथ थीं कुछ औरतें भी जो ढोल बजाकर मर्दों का जोश बढ़ा रही थी। अबू जहल ने कहा, हम बद्र पहुंचेंगे, 3 दिन जश्न मनाएंगे ताकि पूरे अरब को पता चले कौन ताकतवर है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि बद्र उसकी आखिरी मंजिल बनेगा। इधर मदीना में मुसलमानों की संख्या 313। उनमें बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे, कुछ किशोर उम्र के भी। सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊंट, एक ऊंट पर 3 लोग बारी बारी सवार। ये सेना नहीं लगती थी, ये एक छोटा कारवां लगता था। लेकिन उनके दिलों में जो था वह किसी फौज से कम नहीं था। जब पता चला कि सामने 1000 की फौज है तो मामला गंभीर हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों, मुझे अपनी राय दो। यह सिर्फ सवाल नहीं था, यह इम्तिहान था। पहले मुहाजिर बोले, उन्होंने वफादारी जताई। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार कर रहे थे अंसार की राय का, क्योंकि अंसार ने वादा किया था कि वे मदीना की रक्षा करेंगे। अगर वे पीछे हटते तो जंग टल सकती थी। फिर साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आप पर ईमान ला चुके हैं। अगर आप हमें समंदर में कूदने का हुक्म दे तो हम कूद जाएंगे, हम जंग से नहीं डरते। रेगिस्तान की रात उतर चुकी थी। दिन की तपिश के बाद ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन दिलों के भीतर एक अजीब सी गर्मी थी, इम्तिहान की गर्मी। मुसलमान बद्र के मैदान में पड़ाव डाल चुके थे। ये वही जगह थी जहां कुछ कुएं थे, पानी का स्रोत। रणनीति के तहत मुसलमानों ने
पहले पहुंचकर पानी वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया। हजरत हुबाब बिन मुंजिर आव दिया कि या रसूल अल्लाह, अगर यह जगह वही नहीं है तो पानी के करीब पड़ाव ज्यादा बेहतर होगा। और नबी ने उनकी राय को स्वीकार किया। ये इस बात की निशानी थी, ये जंग सिर्फ जोश से नहीं, हिकमत से भी लड़ी जा रही थी। रात गहराई और अचानक आसमान पर बादल छा गए। हल्की बारिश शुरू हुई। मुसलमानों की जमीन सख्त हो गई, रेत जम गई, चलना आसान हो गया। लेकिन दुश्मन की तरफ जमीन कीचड़ बन गई, उनके कदम भारी हो गए। कुरान बाद में बताता है, ये बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, ये दिलों को मजबूत करने और कदमों को जमा देने के लिए थी। एक छोटा सा तंबू लगाया गया, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। रात का सन्नाटा, दूर कहीं ऊंटों की हल्की आवाज, और तंबू के अंदर एक बंदा अपने रब से बात कर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, ऐ मेरे रब, अगर आज ये छोटा सा जमात हार गया तो धरती पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। आप इतनी देर तक दुआ करते रहे कि आपकी चादर कंधे से गिर गई। हजरत अब्बू बकर रजलीस ने आगे बढ़कर चादर उठाई और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा, आपका रब आपको निराश नहीं करेगा। उस रात आसमान खामोश था, लेकिन फैसले लिखे जा रहे थे। 17 रमजान की सुबह सूरज धीरे धीरे उभरा, रेत सुनहरी हो उठी। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं। मक्का वालों के चेहरे पर घमंड था, वे संख्या और हथियारों पर भरोसा कर रहे थे। हम संख्या में ज्यादा हैं, हथियारों में ताकतवर हैं, आज कोई हमें रोक नहीं सकता। मुसलमानों के चेहरों पर सुकून था, वे अल्लाह पर भरोसा कर रहे थे। पहला मुकाबला अरब की परंपरा के अनुसार जंग की शुरुआत एकल मुकाबलों से हुई। मक्का की तरफ से उतबा, शैबा और वलीद मैदान में उतरे। मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत उबैदा आगे बढ़े। रेत उड़ रही थी, सांसें थम गई थी, तलवारें टकराईं, धातु की तेज आवाज गूंजी। कुछ ही पलों में मक्का के तीनों योद्धा गिर चुके थे। ये शुरुआत थी, और ये शुरुआत इशारा थी कि आज फैसला कुछ अलग होगा। अब दोनों सेनाएं भिड़ गईं, धूल का गुबार उठ गया, तलवारें चमकने लगी, तकबीर की आवाज गूंजने लगी। मुसलमान संख्या में कम थे, लेकिन उनका हर वार इरादे से भरा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर रेत उठाई और दुश्मन की तरफ फेंकी और कहा, चेहरे बिगड़ जाएंगे। इतिहास बताता है वो रेत हर दुश्मन की आंख में गई। अबू जहल का अंत। अबू जहल, जो इस जंग का सबसे बड़ा उकसाने वाला था, मैदान में घूम रहा था। वो चिल्ला रहा था, पीछे मत हटो। लेकिन किस्मत ने उसे घेर लिया। दो नौजवान सहाबा मुआज और मुआविज उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने वार किया। अबू जहल गिर पड़ा। बाद में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ने उसे पाया। इतिहास का सबसे घमंडी आदमी रेत पर पड़ा था, बिल्कुल बेबस, जिसने कहा था, मैं सबसे बड़ा हूं, आज मिट्टी में मिला पड़ा था। आसमानी मदद। जंग के दौरान कई सहाबा ने गवाही दी। उन्होंने सफेद कपड़ों में सवार देखे, जिनके घोड़े अलग थे, जो दुश्मनों पर वार कर रहे थे। कुरान ने बताया, अल्लाह ने फरिश्तों को मदद के लिए भेजा। ये सिर्फ इंसानों की जंग नहीं थी, ये ईमान की जंग थी। जीप का असर। जब जंग खत्म हुई, 70 दुश्मन मारे गए, 70 कैदी बनाए गए, लेकिन मुसलमानों के चेहरों पर घमंड नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों के साथ रहमत का व्यवहार किया। कईयों को पढ़ना लिखना सिखाने के बदले आजादी दी गई। ये जीत सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी, ये नैतिक जीत थी। बद्र के बाद पूरा अरब बदल गया। लोग कहने लगे, यह कोई साधारण जमात नहीं है। मदीना मजबूत हो गया, इस्लाम की साख बढ़ गई, और दुनिया ने देख लिया, जब बंदा अपने रब पर भरोसा करता है तो संख्या मायने नहीं रखती कि जीत उसी की होती है जो उसके भरोसे चलता है।